आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 9वां अध्याय त्रिपुर संहार के लिए शिव यात्रा। सनत कुमार बोले कि जब इस प्रकार से वह महादिव्य रूप तैयार हो गया तब ब्रह्मा जी ने वेद रूपी घोड़े उसमें ही जोत कर ही शिव जी को उस पर चढ़ाया। युद्ध की सामग्रियां उसमें प्रस्तुत कर दी गई। ब्रह्मा विष्णु और लोकपालों ने स्तुति की। शिव जी अपने सारथी को ही देखकर ही बड़े प्रसन्न हुए, परंतु ज्यों ही शिव जी उस रथ पर चढ़े थे कि वेद संभव उनके चारों अस्त्र शिव के बल से ही पृथ्वी पर गिर पड़े। पृथ्वी सहित पृथ्वी संपूर्ण पर्वत चलायमान हो गए और उसके भार से सहन से शेष जी भी कंपित हो गए। तब धर्म विपेंद्र ने आकर रथ को उठाया और ब्रह्मा जी हाथ में चाबुक ले घोड़े को उठाया। ब्रह्मा जी के उठने से ही वे वेदमय घोड़े उठकर शिव जी सहित रथ को लिए हुए आकाश में जा लगे और कुछ भी विलंब न हुआ। वे शीघ्र ही तीनों पुरों के सम्मुख जा पहुंचे। रथ में बैठे वेदगामी महेश्वर दानवों की ही ओर चले। उसी समय उन्होंने देवताओं से कहकर पशुओं का अधिपति नामक पद प्राप्त किया, जिससे वे असुरों को नष्ट करने में ही सफल हो सके। परंतु इससे देवताओं को बड़ी ही चिंता हुई। शिव जी ने कहा कि चिंता न करो, जो मेरे ये दिव्य पशुपत व्रत को करेगा उसका मोक्ष हो जाएगा। शिव जी पशुपति होकर ही कल्याणदायक हुए। देवता प्रसन्न हो उनका जय जयकार करने लगे। सब में ही प्रसन्नता व्याप्त हो गई। उसी समय शंकर जी पार्वती को साथ लिए त्रिपुर को मारने चले। समस्त देवता हाथी घोड़े सिंह रथ और सब पर चढ़कर देवराज इंद्र भी साथ हुए। फल भुसुंडी साल और मूसल आदि समस्त आयुधों को उन्होंने उठा लिया। ब्रह्मादिक भी अपने बाणों पर ही चढ़कर ही उसके साथ चले। विष्णु आदि सभी देवता परम प्रकाशमान महेश्वर के आगे हुए। आकाश से ही सिद्ध चरण फूलों की वर्षा कर रहे थे। उसी समय शिव जी की असंख्य गण तीनों पुरों में ही प्रवेश करने लगे, जिससे गणना नहीं हो सकती। इस समय पिनाक मणि महादेव जी ने अपने मन में चराचर को दग्ध कर डालने की इच्छा कर ली। फिर उन्हें त्रिपुरों को जलाते क्या देर लगती। उनको रथ बाण गण और देवताओं की आवश्यकता भी क्या थी। उनमें पिनाकधारी के लिए ही दैत्यों ने निर्मित युद्ध के लिए ही प्रयास करना ही बड़े आश्चर्य की बात थी। परंतु उनका कारण था कि उसके पापों का नाश कर त्रिलोकी में अपना यश विस्तार करना था। ऐसा कर उन्होंने मलिन आशय वाले दुष्टों के लिए यह बात स्पष्ट कर दी कि सब देवताओं में कोई विशेष नहीं है, किंतु एक शंकर ही प्रधान है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।